हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल कर रहे थे। अभी तक इसके 35 प्रश्न हो चुके हैं। आइए अब इसके आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। निम्नलिखित में कौन तार सप्तक कवि है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1943। इसके संपादक हैं अज्ञेय और इसमें शामिल 7 कवि हैं मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचबे, गिरिजा कुमार माथुर, डॉक्टर रामविलास शर्मा और अज्ञेय। प्रश्न में पूछा है कि कौन तार सप्तक कवि है? इनमें से अज्ञेय तार सप्तक के कवि हैं। 37वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबद्ध नहीं रहा है? इनमें से नेमीचंद्र जैन नई कविता से संबद्ध नहीं है। इसका बी आंसर होगा। 38वां प्रश्न है, प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? यहाँ पर जो 4 नाम दिए गए हैं उनमें से होंगे बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसका सी आंसर होगा। प्रभा पत्रिका की शुरुआत सन 1913 ईस्वी में कालूराम ने की। इनके बाद इसका संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया और माखनलाल चतुर्वेदी के बाद इसका संपादन बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा सी, नई नई राहों का अन्वेषण। 40वां प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल किसके उपन्यास हैं? ये उपन्यास हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के। ठेठ हिंदी का ठाठ का प्रकाशन वर्ष है सन 1899 ईस्वी। इस उपन्यास में अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण किया गया है। अधखिला फूल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है सन 1907 ईस्वी। इसमें धर्म की महत्ता का वर्णन करते हुए धार्मिक अंधविश्वासों के दुष्परिणामों का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है? यह उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का है और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1882 ईस्वी। इसका ये आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? इन 4 कहानियों में से सुजान भगत ये कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो ये बी आंसर इसका होगा। 43वां प्रश्न है, नया रास्ता कहानी के लेखक हैं? इसके लेखक हैं राम प्रसाद पहाड़ी। इसका बी आंसर होगा। 44वां प्रश्न है, भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम है 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी। इसका सी आंसर होगा। 45वां प्रश्न है, स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन हैं? ये दोनों ही एकांकी नाटक हैं और इनके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क।
46वां प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है? आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1969। इस नाटक का मूल प्रतिपाद्य है मध्य वर्गीय परिवार की विसंगति। इसका बी आंसर होगा। 47वां प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट और इसका प्रकाशन सन 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संकलन है? ये निबंध संकलन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर 4 कवि दिए गए हैं, कबीर, सूर, तुलसी, जायसी। समय काल के अनुसार सबसे पहले इसमें आएंगे कबीर, उसके बाद सूरदास, फिर जायसी और फिर तुलसीदास। इसका बी आंसर होगा। 50वां प्रश्न है, कला की सहायता से हम लोक के विश्व रूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व के मर्मज्ञ विद्वान थे। इनकी रचना पद्मावत सजीवनी व्याख्या के लिए इन्हें सन 1956 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का स्थिति काल है। अपभ्रंश भाषा का स्थिति काल है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी। इसका सी आंसर होगा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत का समय काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व। लौकिक संस्कृत का समय काल है 800 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व। पाली का समय काल है 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली ईस्वी और प्राकृत का समय काल है पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी। अपभ्रंश का समय काल है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी से। अपभ्रंश के 6 रूप हैं, शौरसेनी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। ब्राह्मण अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं सिंधी। पैशाची अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं लहंदा, पंजाबी। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में आते हैं मराठी। मागधी अपभ्रंश में आते हैं बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी अपभ्रंश में आता है पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न है, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? ये आते हैं खड़ी बोली के क्षेत्र में। इसका ये आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा क्या है? इस ग्रंथ के लेखक हैं गोस्वामी गोकुलनाथ। गोकुलनाथ बल्लवाचार्य के पौत्र और विट्ठलनाथ के पुत्र थे।
इन्होंने यह जो 252 वैष्णवन की वार्ता ग्रंथ लिखा है, ये ब्रज भाषा में लिखा है और इसमें इन्होंने विट्ठल नाथ के शिष्यों की कथाओं को संकलित किया है। इसके अलावा इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता। इसमें इन्होंने बल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाओं को वर्णित किया है। इस प्रश्न में पूछा गया है 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा। इसकी भाषा होगी ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? ये लोक कवि हैं, बुंदेली के लोक कवि हैं ईसुरी। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती लिपियों में एक गलत है। इसका उत्तर होगा खरोष्ठी, बी। अगला प्रश्न है इनमें द्विगुण व्यंजन है। इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? इसका गठन हुआ है अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। इसका ए आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्वभाषा स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन किसने चलाया था? स्वभाषा स्वदेश तथा स्वधर्म का आंदोलन चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है इन्हें आरोही क्रम में काल क्रमानुसार निर्धारित करें। यहाँ पर पत्र पत्रिकाएं दी गई हैं और उन्हें हमें काल क्रमानुसार निर्धारित करना है। जो 4 पत्र पत्रिकाएं इसमें दी गई हैं वो हैं उद्दंत मार्तंड, प्रजामित्र, प्रजा हितैषी और हरीशचंद्र मैगजीन। उद्दंत मार्तंड के संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1826 ईस्वी। प्रजामित्र के संपादक थे गंगाधर भट्टाचार्य और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1934 ईस्वी। प्रजा हितैषी के संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1855 ईस्वी। हरीशचंद्र मैगजीन के संपादक थे भारतेंदु हरीशचंद्र और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1873 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसमें सबसे पहले उद्दंत मार्तंड आएगा, फिर प्रजामित्र, उसके बाद प्रजा हितैषी और फिर हरीशचंद्र मैगजीन। इसका ए आंसर होगा। 61वां प्रश्न है भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है? इसका बी आंसर होगा, भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप को। अगला प्रश्न है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति के जन्मदाता तेन माने जाते हैं। उन्होंने विधेयवादी इतिहास दृष्टि के लिए वातावरण, जाति और क्षण विशेष को महत्वपूर्ण माना है। इस पद्धति में साहित्य इतिहास प्रवृत्तियों का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास लेखन में इसी पद्धति का उपयोग किया है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। इस ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। विजेंद्र स्नातक की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक का नाम है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ
और डॉक्टर विनय मोहन की पुस्तक का नाम है साहित्यावलोकन। ये हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशनारंभ वर्ष है। इसका बी आंसर होगा 1868 ईस्वी। 65वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार है युग प्रवृत्ति। इसका बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रमानुसार सही है। यहाँ पर 4 ग्रंथ दिए गए हैं, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुम्माण रासो। इनमें से खुम्माण रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय और शुक्ल जी के अनुसार इसका प्रकाशन वर्ष नवीं शती है। बीसलदेव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल है और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1155 ईस्वी। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद बरदाई और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1343 ईस्वी। हमीर रासो के रचनाकार हैं शरणधर और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1357 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसमें सबसे पहले खुम्माण रासो आएगा, फिर बीसलदेव रासो, उसके बाद पृथ्वीराज रासो और फिर हमीर रासो। इसका सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं। इनमें से सबसे पुराने हैं सरहपा। इनका समय 8वीं शती माना जाता है। इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। 68वां प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम है निम्बारकाचार्य। इसके अलावा द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम है मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम है बल्लभाचार्य। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम है शंकराचार्य और विशिष्टता द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम है रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है पद्मावत। इसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पर जो 4 रचनाकार दिए गए हैं वो हैं सूरदास, स्वामी हरिदास, मीराबाई, रसखान। इन्हें हमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इनमें सबसे पहले आएंगे सूरदास, उसके बाद स्वामी हरिदास, फिर मीराबाई और फिर रसखान। इसका ये आंसर होगा। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न पत्र कंप्लीट हो चुका है। इसके सभी प्रश्नों को हमने हल किया। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में मैंने बताया आपको। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह प्रयास पसंद आया होगा। इसी तरह के और प्रश्न पत्रों को हम समय समय पर लेकर आते रहेंगे।